हेलो दोस्तों, चैनल चमकते सितारे में आप हैं पूनम लाकरा के साथ। करती हूँ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सभी व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। भगवान की तरफ से जिन्हें सुरीली आवाज का वरदान मिला, जिनके सुरों की झनकार ने लोगों को मदहोश कर डाला, बनाई है जिन्होंने हर तरह के गीतों की माला, सुनकर उनके मधुर तराने निराश मन को भी मिल जाता है हौसला। कहते हैं प्यार से सभी उन्हें इस देश की स्वर कोकिला। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम बात कर रहे हैं सुरीली आवाज की जादूगर और संगीत को ही अपना सब कुछ समझने वाली लता दीदी की। तो आइए शुरू करते हैं उनका संगीत सफरनामा। इसी बहाने हम उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ खट्टी मीठी यादों से भी रूबरू होंगे। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जिनका संबंध गोवा के मंगेशी गांव से होने के कारण उनका सरनेम मंगेशकर पड़ गया। लता जी को संगीत तो विरासत में ही मिला था, क्योंकि पिताजी न सिर्फ एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे, बल्कि अपनी एक थिएटर कंपनी भी चलाते थे और साथ ही साथ घर पर दूसरे बच्चों को संगीत भी सिखाते थे। पूरे परिवार पर संगीतमयी प्यार का असर इस कदर हुआ कि लता जी के साथ साथ उनके सभी भाई बहनों आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ ने संगीत को ही अपना प्रोफेशन चुन लिया। गाने का शौक तो लता जी को बचपन से ही था, इसीलिए पिताजी बच्चों को जो कुछ भी सिखाते थे वह बड़े ध्यान से सुनती थी और मन ही मन उन्हें याद कर लिया करती थी। उनकी माँ शिवंती जब किचन में खाना बनाने में व्यस्त रहती, तो वह भी उन्हीं की इर्द गिर्द घूमती रहती और पूरे टाइम उन गीतों को गुनगुनाया करती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महज 5 साल की उम्र में कोई यह बता सके कि फला राग गलत तरीके से गाया जा रहा है, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। हुआ यूं, एक बार पिताजी एक बच्चे की क्लास ले रहे थे और वे किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। बच्चे ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। लता जी के कान उसी तरफ लगे हुए थे। कुछ ही देर बाद उन्हें आभास हो गया कि बच्चे से गलती हो रही है। वह तुरंत अंदर चली गईं और उसे करेक्ट करने लगी। जब पिताजी वहां पहुंचे तो यह सब देखकर हैरत में पड़ गए। उन्हें भी यह एहसास हो गया कि वाकई उनमें नेचुरल टैलेंट है। उसी दिन से वे उनके गुरु बन गए और वहीं से शुरू हुआ उनका सुहाना संगीत सफर। संगीत सीखने के साथ साथ वह कभी कभार अपने पिताजी की थिएटर कंपनी में छोटा मोटा रोल भी प्ले कर लिया करती थी। बचपन में उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में एक ड्रामा की कैरेक्टर लतिका नाम पेरेंट्स को बहुत पसंद आया और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने उनका नाम लता रख दिया।
एक बार की बात है, पिताजी का एक क्लासिकल शो होने वाला था। उन्होंने जिद कर दी कि वह भी उनके साथ गाएंगी। पहले तो पिताजी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी बहुत छोटी हैं और क्लासिकल गाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब वह किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो उन्हें एग्री होना पड़ा और इस तरह से केवल 9 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। लोगों ने उस शो की खूब सराहना की। इस सफलता से उनमें नए उत्साह का संचार हुआ और वह रेगुलर रूप से पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने लगी। एक बार सदाशिवराम नेवरेकर ने दीनानाथ जी के सामने अपनी मराठी फिल्म किती हसाल में लता जी से गाना गवाने की ख्वाहिश जाहिर की। थिएटर में साथ साथ काम करने से दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर भी उन्होंने पहले तो साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी बेटी को फिल्मों में नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन जब नेवरेकर ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया तो वे मान गए। इस प्रकार 1942 के मार्च में लता जी का पहला गाना रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद 1943 की मराठी फिल्म गजाबाऊ में उन्हें एक हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाने का मौका मिला। फिर वह 1945 में मुंबई शिफ्ट हो गईं और उस्ताद अमान अली खां से शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म बड़ी माँ में उनके द्वारा गाया गया भजन माता तेरे चरणों में और 1946 की फिल्म आपकी सेवा में का गीत पा लागू कर जोरी आदि ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा और इसी के साथ उनका कैरियर आकार लेने लगा। कहते हैं वह बचपन में बहुत शरारती और गुस्से वाली थी। जब स्कूल में उनका एडमिशन हो गया था तो पहले दिन वह अपनी बहन आशा जी को भी साथ लेकर गई। लेकिन जब टीचर ने आशा जी को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने गुस्से में आकर स्कूल छोड़ दिया और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं गई। इस प्रकार वह फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाई। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुश्किलों ने उनकी जिंदगी में दस्तक दे दी। 1942 में जब देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही थी, तभी उनके पिताजी ने संसार को अलविदा कह दिया। घर की बड़ी बेटी होने के कारण छोटी सी उम्र में ही परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ऐसे में वह पढ़ाई लिखाई के बारे में कहाँ सोच सकती थी। यह बात शायद बहुत कम लोगों को पता है कि सिंगिंग को अपना कैरियर बनाने से पहले उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है, जबकि उन्हें एक्टिंग का शौक बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल पिताजी की असामयिक मृत्यु के कारण परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्हें एक्टिंग का सहारा लेना पड़ा। हीरोइन के तौर पर उनकी पहली मराठी फिल्म थी पाहिली मंगला गौड, जो 1942 में रिलीज हुई और इसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें
माझे बाल, चिमुकला संसार 1943, गजबाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, मांड 1948 और छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। फिल्म बड़ी माँ में उन्होंने नूरजहां के साथ काम किया था और उनकी छोटी बहन के किरदार में नजर आई थी। विशेष बात यह थी कि इसी फिल्म में उन्होंने अपनी भूमिका के लिए गाने भी गाए थे। मास्टर विनायक, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, ने संघर्ष के शुरुआती दौर में आर्थिक किल्लत से पार पाने में लता जी की बहुत मदद की थी। मराठी फिल्मों में उनका बड़ा नाम था और वे नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के ऑनर के साथ साथ मंगेशकर परिवार के क्लोज फ्रेंड भी थे। उन्होंने न सिर्फ लता जी को अपनी कंपनी में नौकरी दी, बल्कि अभिनय और गायन की दुनिया से उन्हें जोड़ने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए तो कहा भी जाता है ना, विपत्ति के समय में जो साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। आगे चलकर लता जी बसंत देसाई एवं गुलाम हैदर जैसे जाने माने संगीतकारों के संपर्क में आई और उनका कैरियर तेजी से निखरने लगा। गुलाम हैदर ने तो सही मायनों में उनकी प्रतिभा को पहचाना था और वे उनके मेंटोर बन गए। उन्हें पूरा यकीन था कि आने वाले दिनों में लोग उनकी आवाज के दीवाने हो जाएंगे। इसी उम्मीद में वे उनको दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास लेकर गए, जो उन दिनों फिल्म शहीद बना रहे थे। जब उन्होंने लता जी का गाना सुना तो यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और किसी भी हीरोइन की आवाज के साथ मैच नहीं हो पाएगी। यह सुनकर हैदर साहब को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में लता जी से 1948 की मूवी मजबूर का एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गवाया। इसे उनका पहला हिट गाना माना जा सकता है, क्योंकि इसी के बाद से उनके लिए सफलता के द्वार खुलने लगे। 1949 में प्रदर्शित होने वाली फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी जोरदार सफलता ने उन सभी लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जो यह कहा करते थे कि प्लेबैक सिंगिंग के लिहाज से उनकी आवाज ठीक नहीं है। महल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धूम मचाई। इसे देखने वाला हर कोई लता जी की गायकी और मधुबाला जी की एक्टिंग के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकता। कहते हैं कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी ने पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इसके गाने खूब चलेंगे और इसी से लता जी की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वे इसकी ऊंचाइयां देखने के लिए जीवित न रह सके। उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नूरजहां, शमशाद बेगम और ज़ोहराबाई अंबाले वाली आदि गायिकाओं की तूती बोलती थी। इसीलिए लता जी की राह कतई आसान नहीं थी, मगर उन्होंने यह प्रूव कर दिखाया कि मेहनत और पैशन की बदौलत किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसी साल बैक टू बैक अंदाज, बरसात और दुलारी इत्यादि सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई। उन सभी में हमें
लता जी की मधुर आवाज का जादू देखने को मिला। फिर तो उनके कैरियर की दिशा ही बदल गई। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या खूब लिखा है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। सचमुच लता जी ने भी अपने रास्ते की सभी चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ना सीख लिया था, तभी तो वह कामयाबी की
सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। मलिकाए तरन्नुम कही जाने वाली नूरजहां 50 के दशक में पाकिस्तान चली गई। फिर तो हर कहीं लता जी की दिलकश आवाज की खनक सुनाई देने लगी। इस दौरान उन्होंने लगभग सभी बड़े संगीतकारों के बैनर तले गाने गाए, जैसे सलील चौधरी, नौशाद अली, मदन मोहन, सी रामचंद्र, एस.डी. वर्मन, अनिल विश्वास और बसंत देसाई इत्यादि। इस दौर की हिट फिल्मों की सूची भी बहुत बड़ी है, जिनमें तराना, अदालत, अलबेला, चोरी चोरी, देवदास, उड़न खटोला, मीना बाजार, जेलर, मोहर वगैरह वगैरह शामिल हैं। इन सभी के गीतों में हमें उनकी आवाज में वैरायटी देखने को मिलती है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को भी उन्होंने बेहतरीन ढंग से पेश किया, जिनमें दीदार 1951, बैजू बावरा 1952, अमर 1954 और मदर इंडिया 1957 आदि फिल्मों के गीतों को रखा जा सकता है। उन्हीं दिनों अपने वर्सटाइल टैलेंट का परिचय देते हुए उन्होंने कठिन समझी जाने वाली तमिल भाषा में भी गाना शुरू कर दिया। इसी बीच 1958 में फिल्म मधुमती के गीत आजारे परदेसी के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर की कैटेगरी में पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इस गीत को सलील चौधरी ने कंपोज किया था। 60 के दशक में भी उनका जलवा बरकरार रहा, जब उन्होंने हमें बहुत सारे सुपरहिट गीतों की सौगात दी, जैसे जब प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये, आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, लग जा गले, तू जहाँ जहाँ चलेगा, आपकी नजरों ने समझा, वगैरह वगैरह। 1963 में भाव विभोर कर देने वाले देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी को कौन भुला सकता है। कहा जाता है कि इस गीत को सुनकर तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आंखें भी नम हो आई थी। इस गीत को गीतकार प्रदीप ने लिखा था और संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया था। 1961 में उनके द्वारा रिकॉर्डेड 2 भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम बहुत चर्चित रहे। उन्होंने उस युग के सभी नामी गिरामी गायकों के साथ डुएट सॉन्ग गाया, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर व मन्ना डे एटसेट्रा। सभी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमती थी। इसी एरा में उन्होंने 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते। ये गीत थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज्ड जीने की राह और हेमंत कुमार के संगीत से सजा गीत कभी दीप जले कभी दिल। उनके सुरों का तरंग हिंदी भाषा की बाउंड्री से बाहर निकलकर तमिल, कन्नड़, मराठी और बांग्ला आदि भाषाओं को भी तरंगित कर रहा था। सभी संगीतकार उनसे बहुत प्रभावित हो रहे थे। इसी बीच उनके फलते फूलते कैरियर में एक नकारात्मक मोड़ भी आ गया, जब मोहम्मद रफी और उनके बीच किसी विवाद के कारण तस्वीर तेरे दिल की गीत को दोनों साथ मिलकर गाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तभी म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन ने दोनों को समझाया और यह गाना भी हिट हो गया।
एक प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। कैरियर के शुरुआती दिनों में अभिनेता दिलीप कुमार जी ने उनसे कह दिया था कि उनके गीतों में मराठी भाषा की टोन झलकती है और वे उर्दू के वर्डिंग्स को प्रॉपर वे में नहीं बोल पाती हैं। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन इसे उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया और जुट गईं उर्दू सीखने में, ताकि आगे किसी और को ऐसी शिकायत ना हो। वह अपने काम में इतनी डूब जाती थीं कि उन्हें थकान का एहसास भी नहीं होता था। एक एक दिन में 7-8 गाने की रिकॉर्डिंग कर लेती थीं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद वह रियाज के नियमों का पालन हमेशा किया करती थी। अपनी गायकी में 4 चांद लगाने के लिए हर गाने की प्रैक्टिस इतनी शिद्दत से करती थी मानो वही उनका पहला गाना हो। के.एल. सहगल साहब उनके सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। उनके गाने का स्टाइल उन्हें बहुत पसंद था, इसीलिए वह बचपन से उनके गाने सुना करती और उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन अफसोस उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। उन दिनों रेडियो के अलावा एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं था, इसीलिए अपने खर्चे में से पैसे बचाकर लता जी ने भी बड़े शौक से रेडियो खरीद लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे ऑन किया और समाचार सुनने लगी, तभी सहगल साहब की डेथ की खबर आई। इस खबर से वह बहुत निराश हुई और अपने नए रेडियो को बेचने का मन बना लिया। 70 का दशक उनके लिए कई मायनों में खास रहा है। इसी पीरियड में उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। पहले 1973 में फिल्म परिचय के गीत बीती ना बिताए के लिए, जिसे गुलजार ने लिखा और आर.डी. बर्मन ने संगीत से सजाया था। दूसरी बार 1975 में फिल्म कोरा कागज के गीत रूठे रूठे पिया के लिए, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया था। इसी के साथ अपने छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के कंपोजिशन में उनके कई सारे गैर फिल्मी गीतों के एल्बम भी रिलीज हुए, जैसे चला वही देश, जो मीराबाई के भजनों का कलेक्शन है, मराठी लोक गीतों का संकलन कोले गीत, गालिब के गजल और गणेश आरती इत्यादि। इसी बीच देश विदेश में उन्होंने अनेकों संगीत कॉन्सर्ट किए, जिनमें बहुत सारे चैरिटी कॉन्सर्ट भी शामिल थे। हिंदुस्तान से बाहर उनके पहले प्रोग्राम की शुरुआत 1974 में लंदन से हुई, जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे अधिक खुशनुमा और यादगार पल मानती हैं। दिलचस्प बात यह है कि रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली वह पहली भारतीय कलाकार बन गई। मौसम चाहे कोई भी हो, वह स्टेज पर हमेशा नंगे पांव ही जाती थी। उन दिनों लंदन में कड़कती सर्दी पड़ रही थी। दिलीप कुमार साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि जूते ना उतारिए, आपको ठंड लग सकती है, लेकिन वह नहीं मानी। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं मंच पर सरस्वती देवी की आराधना करने जाती हूँ, फिर जूते पहनकर मैं उनका अपमान कैसे कर सकती हूँ? इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वह कला के प्रति कितना आदर भाव रखती थी। उसी साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम पर सबसे अधिक गाना गाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। इस दौर में भी उनके हिट फिल्मों की कतार बड़ी लंबी रही। 1972 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई, जिसके 2 गीत चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था और
इन्हीं लोगों ने बहुत पॉपुलर रहे। इसी के साथ प्रेम पुजारी का रंगीला रे, शर्मिली का खिलते हैं गुल यहाँ और अभिमान का पिया बिना आदि गीत भी खूब चले। इन सब के अलावा कटी पतंग, आंधी, कारवां, दस्तक, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, लैला मजनू और हीर रांझा इत्यादि फिल्मों के गीतों की भी खूब चर्चा हुई। लता जी ने मलयालम और असमीज लैंग्वेजेस में भी काफी गाने गाए। इसी बीच भूपेन हजारिका के साथ भी उनके गहरे संबंध रहे और उनके निर्देशन में भी उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग रिकॉर्ड किए। विशेष बात यह रही कि उनकी आवाज में गाया गया फिल्म रुदाली का गीत दिल होम होम करे 1993 में सबसे अधिक बिकने वाले गीतों की सूची में शामिल हो गया। 1978 में राज कपूर के निर्देशन में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनी, जिसके टाइटल सॉन्ग ने साल के टॉप गीतों में अपनी जगह बना ली। लता जी महान सिंगर होने के साथ साथ बहुत ही मिलनसार व्यक्ति भी हैं। क्या आप उनकी सिंगिंग और पर्सनालिटी से जुड़े कुछ और खास लम्हों के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।